हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और ये कह सकते हैं कि जो हमारी केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। पहला आपका फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा ऑर्गेनिक। तो ये ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है, इसको बहुत ही आसानी और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं या फिर इससे टफ क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरीन्स। सबसे पहले हम आपको बताएंगे हेलो एल्केन व हेलो एरीन क्या है। देखो, डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, फिर ये चीज़ें हमें आसानी से समझ में आएंगी। सबसे पहले हेलो एल्केन क्या है। हेलो साधारण सी भाषा में जो हेलो शब्द है, हेलो शब्द बना हुआ है हाइड्रोजन से। किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से। और ग्रीक भाषा में हेलो शब्द का उत्पन्न होता है नमक यानी साल्ट बनाने वाले, नमक यानी साल्ट बनाने वाले। और अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं या कौन कौन से यौगिक हैं जो साल्ट यानी नमक का निर्माण करते हैं, तो उनमें पहला हमारा हो जाएगा नमक बनाने वाले। और नमक बनाने वालों में से पहला आपने वर्ग 17 देखा होगा। अगर आवर्त सारणी की बात करूं, वर्ग 17 में आपको 4 एलिमेंट मिल जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ये 5 एलिमेंट्स सब के सब हाइड्रोजन कहलाते हैं क्योंकि इन सब पे नेगेटिव चार्ज है। और जब भी ये किसी भी एलिमेंट्स या किसी भी कंपाउंड के फॉर्म में आएंगे तो साल्ट का ही निर्माण करेंगे यानी नमक का ही निर्माण करेंगे। ठीक है, इतनी जानकारी रही आपको हेलो के बारे में। अब एल्केन क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एल्केन के बारे में आपको बताएंगे। मैंने आपको हेलो बताया, इसका तात्पर्य क्या है। दूसरा शब्द हमारा क्या है? एल्केन। देखो, एल्केन की अगर मैं बात करूं तो एल्केन किसे कहते हैं? इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और एल्केन समझने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी, हाइड्रोकार्बन। देखो, हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन के योग से बने हों, जैसे ये प्रोपेन, इसको हम हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 2 ही चीजें हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन के योग से बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इन्हीं हाइड्रोकार्बन से एल्केन बना हुआ है। इसका मतलब क्या है एल्केन का, कि इसके सामान्य फार्मूले को अगर हम देखें और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग किसी को भी आइडेंटिफाई या फिर अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा। देखो, Cn का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया? 3। दूसरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन की अगर आप बात करें 2n, जितना कार्बन होगा उसका 2 गुना, कितना कार्बन होगा उसका 2 गुना, यानी कि 6। 3 और 3 6 प्लस 2 यानी टोटल हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिट है, यानी इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? एल्केन। क्या कह सकते हैं? एल्केन। अब बात आती है हेलो एल्केन की। तो मैं हेलो एल्केन हेलोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बन से, हेलोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटाना, उत्पन्न होने वाले यौगिकों को हाइलोजन व्युत्पन्न या फिर इन्हें एल्किल हैलाइड कहा जाता है। एल्किल हैलाइड या फिर हाइलोजन व्युत्पन्न। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। ठीक है, ये एक हाइड्रोकार्बन, ठीक।
और जनरली जो हाइड्रोजन होते हैं उनको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स से। मैं यहाँ पर कुछ भी रख सकता हूँ, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रख सकता हूँ। अब क्या करेगा कि ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा, यहाँ से हटा देगा और इसके स्थान पर स्वयं आ जाएगा। बात तो यही लिखी हुई है हमारी कि हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले यौगिक। देखो जनरल सी बात यह है कि ये एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें दो ही चीजें हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन, तो इसे हम हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। और हाइड्रोकार्बन से यदि किसी हाइड्रोजन को कोई हैलोजन, मैंने अभी आपको बताया हैलोजन किसे बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं वर्ग 17 के तत्वों को, वर्ग 17 के तत्वों को, क्योंकि ये साल्ट बनाते हैं और इन्हें जनरल भाषा में एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करेगा तो उसके स्थान पर हैलोजन आ जाएगा। कैसे बनेगा आप ध्यान से देखिएगा, CH3 CH और यहां पर आ गया हमारा X। अब इसे हम क्या बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड। क्या नाम दे सकते हैं इसे आप, एल्किल हैलाइड। क्या कह सकते हैं इसे आप, एल्किल हैलाइड। क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से इस हैलोजन परमाणु ने एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु को उसके स्थान से हटाकर वहां पर कोई दूसरा परमाणु आ जाए। तो यहां से इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और उसके स्थान पर स्वयं आ गया और क्या बना लिया, एल्किल हैलाइड। आई होप कि आपके दिमाग तक ये बात जा रही होगी। जब भी हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन से यदि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा हो तो क्या बनेगा, हाइलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड। अगला हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किस प्रकार से और किन आधार पर किया गया है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कितनी भागों में बांटा गया है एल्किल हैलाइड को, तो जनरली 4 भागों में बांटा गया है। उन 4 भागों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला भाग हमारा कौन सा है, अगर मैं देखूं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, तो पहला है मोनो हैलाइड। यहां पर क्या होना चाहिए, मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड का मतलब क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये हाइड्रोकार्बन, ठीक, इसमें एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, एक हाइड्रोजन, ये यहां से हाइड्रोजन निकल गया और इसके स्थान पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अब अगर इसके स्थान पर हाइड्रोजन आ गया, इसके स्थान पर क्या आ गया, हाइड्रोजन। चूंकि यहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक। हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, एक। और जब एक होगा तो उसे बोलेंगे मोनोहैलाइड। क्या बोलेंगे, मोनोहैलाइड। एक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन, कितने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया मैंने, एक। प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक मोनोहैलाइड कहलाते हैं। इन्हें हैलो एल्केन भी कहा जाता है। चाहे आप मोनोहैलाइड बोलिए और चाहे इन्हें क्या बोलिए, हैलो एल्केन। बहुत ही इजी है, आप समझ सकते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन के द्वारा किया जाएगा तो उसे बोलेंगे मोनोहैलाइड्स। ठीक है, यहां पर आपका हाइड्रोजन जो निकला वो H+ के रूप में निकलेगा। किस रूप में निकलेगा, H+। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है। दूसरा है डाईहैलाइड्स। दूसरा हमारा है डाईहैलाइड्स। इसका मतलब क्या है कि जब किसी हाइड्रोजन से दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन दो हाइड्रोजन के द्वारा किया जाएगा तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, डाईहैलाइड्स। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको समझने के लिए, देखो ठीक, X2, क्योंकि X से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डाईहैलाइड्स। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है,
यहां से ये जनरली 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगा। कितने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगा? 2 को हटाएगा, और 2 को हटाने के बाद 2 हाइड्रोजन परमाणु यहां पर लग जाएंगे। चूंकि यहां पर 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के लगने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं? डाई हैलाइड्स। 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के लगने के कारण इसे हम बोलते हैं डाई हैलाइड्स। तो यहां पर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। तो 2 हाइड्रोजन को, अब ये H2 जो निकलेगा वो गैसीय रूप में निकल जाएगा। 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी भी हाइड्रोकार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है, और फिर वे जिस प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हम बोलते हैं डाई हैलाइड्स, या फिर जिनमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? 2, उसे हम क्या बोलते हैं? डाई हैलाइड्स। ठीक है। और यहां पर जो मैंने X लिखा, X का मतलब ही है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो चाहे मैं X लिखूं, चाहे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिखूं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगला हमारा एग्जाम्पल है ट्राई हैलाइड्स। यदि मैं किसी हाइड्रोकार्बन से 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का प्रतिस्थापन कर दूं, यदि मैं किसी हाइड्रोकार्बन से, ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें 2 ही चीजें हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। अब यदि मैं 3 हाइड्रोजन 3x2 का मतलब मैं यहां पर एक बार लिख ही देता हूं कंपाउंड, ताकि आपको लगे कि क्या मतलब है X का। जैसे मैं 3Br2 लिख दिया। ठीक। अब चूंकि यहां से 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होना है 3 ब्रोमीन के द्वारा, तो बनेगा क्या? ध्यान से देखिएगा। ठीक। यहां पर 3 ब्रोमीन आ जाएंगे। कितने ब्रोमीन? 3 ब्रोमीन। ठीक। चाहे मैंने बताया था, चाहे भैया मैं X लिखूं और चाहे ब्रोमीन लिखूं, चाहे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखूं, क्योंकि X का मतलब ही होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। तो अब जो 3 हाइड्रोजन बचे, 3 ब्रोमीन को लेकर क्या बना लेंगे? 3HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और चूंकि यहां पर 3 मॉलिक्यूल की संख्या होने के कारण, कितनी मॉलिक्यूल की संख्या है? 3, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्राई हैलाइड्स। क्या बोलते हैं? ट्राई हैलाइड्स। ठीक है। टेट्रा हैलाइड, यदि हाइड्रोजन परमाणुओं की प्रतिस्थापन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक को बोलते हैं टेट्रा हैलाइड्स। टेट्रा हैलाइड्स वही प्रोसेस होती जाएगी जो अब तक हुई है, सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखो चूंकि यहां पर 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 4 क्लोरीन के अणुओं द्वारा किया गया, ये 8 मॉलिक्यूल थे क्लोरीन के, तो 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे? 4HCl। अब बताओ यहां पर टोटल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी प्रतिस्थापित हुई? 4। और कितने क्लोरीन परमाणु उसके स्थान पर आए? 4। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? टेट्रा हैलाइड्स। बताओ समझ में आ रही है मेरी बातें? ये टोटल 8 मॉलिक्यूल हैं, 4 यहां आ गए और 4 इस जहां जैसे जो हाइड्रोजन निकला उसके साथ मिलकर क्या बना लिए? 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि ये हमारा क्या कहलाएगा? टेट्रा हैलाइड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक हाइड्रोजन परमाणु एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा मोनो हैलाइड, 2 को करेगा डाई हैलाइड्स,
3 को करेगा ट्राई हैलाइड्स, और अगर 4 को करेगा तो उसे हम बोलेंगे टेट्रा हैलाइड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3। इसमें सबसे पहला है आपका प्राथमिक। क्या बोलते हैं हम इसको? प्राथमिक। देखिए, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उससे कितने मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं? 3। जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है देखो, मैं इस CH3 को बोलेंगे मेथिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलेंगे? मेथिल। और कहीं कहीं मैं इसके लिए R यानी एल्किल का भी यूज कर सकता हूं। एकदम एग्जैक्ट बात है, ये आप ध्यान में रखिएगा। मैं कहीं कहीं इसको मेथिल बोलूंगा और इसकी जगह मैं R का भी उपयोग कर सकता हूं। अब एक बात बताओ, जिस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा है वो कितने मेथिल ग्रुप से जुड़ा है? आप कहोगे 1, तो मैं ये कहूंगा भैया ये कितना हो गया हमारा? 1 डिग्री। कितना डिग्री हो गया हमारा? 1 डिग्री। क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उससे कितना मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है? 1। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या कहलाएगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उससे कितना मेथिल ग्रुप जुड़ा है? 1। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक एल्किल हैलाइड्स। अब देखते हैं दूसरा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, देखो, जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं या कितना मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है? 2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कितना डिग्री कहलाएगा हमारा? 2 डिग्री कार्बन। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे 2 कार्बन जुड़े हैं, इसीलिए हम इसको बोलेंगे द्वितीयक या फिर सेकंड डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे? द्वितीयक या फिर सेकंड डिग्री एल्किल हैलाइड। अगला हमारा तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है? जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उससे कितने मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं? 3। तो इसे बोलूंगा तृतीयक या फिर थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। तृतीयक या फिर थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों बोलूंगा? क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1, 2 और ये 3। इसीलिए मैं इसे क्या बोलूंगे? थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। ये रहा एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। अगला देखते हैं, CX आबंध कार्बन के संकरण के आधार पर। इस आधार पर हाइड्रोजन युक्त यौगिकों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं जरा देखते हैं। CsP3X आबंध युक्त यौगिक, देखो इसमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे sp3 संकरित, sp3 संकरित। देखो मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको, आसानी से होगी। यदि कार्बन कार्बन के बीच में एक बांड है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में एक बांड है तो संकरण होगा sp3। यदि कार्बन कार्बन के बीच में 2 बांड है तो संकरण होगा sp2। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में 3 बांड है तो संकरण होगा sp। ध्यान रखिएगा एकदम।
अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है तो संकरण sp3 होगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है तो संकरण sp2 होगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड है तो संकरण sp होगा। इसका रीजन क्या है? अगर एक बॉन्ड है तो वो सिग्मा है केवल, और दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, अगर तीन बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई, और पाई को हम बॉन्डिंग में काउंट नहीं करते। तो ये रही कुछ शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक्स है ये आपके लिए कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है तो संकरण क्या होगा sp3, दो है तो sp2, और अगर तीन है तो उसे sp बोलेंगे। अब हम देखेंगे इसमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, इन्हें पुनः उपवर्गों में बांटा गया है। आगे देखते हैं किन उपवर्गों में और कितने उपवर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हुआ, इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको बनाकर, ठीक है। sp3, जैसे मैं एक सीरीज ड्रा कर रहा हूं, लाइन ही बनाऊं, जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उससे कितने, देखो कार्बन कार्बन के बीच में इसके इस वाले कार्बन के, मैं इसको जरा बना के दिखाता हूं। ये जो बगल वाला कार्बन है और जो ये वाला कार्बन है, इसके बीच में कितना बॉन्ड लगा हुआ है? आप बोलोगे सर सिंगल बॉन्ड। तो मैंने बताया था यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो संकरण क्या कहलाएगा? sp3। इसको बोलते हैं CsP3X आबंध युक्त यौगिक। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन और बगल वाले कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और मैंने अभी बताया था यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो आपका कहलाएगा sp3 संकरण। आगे की तरफ देखते हैं एल्किल हैलाइड। इन्हें हाइलो एल्केन भी कहते हैं, इनके संदर्भ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला हो गया आपका बेंजिलिक हैलाइड, एल्किल हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड की अगर मैं बात करूं, हाइलो एल्केन, जैसे एक नॉर्मल सी चेन बना दी गई, ठीक, कार्बन की, हाइड्रोकार्बन की, और इस वाले कार्बन से मैंने लगा दिया एक हाइड्रोजन, ठीक, बाकी जगहों पर मैं क्या लगा दूंगा? हाइड्रोजन, ठीक। अब जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन, उसके बीच में कितने बॉन्ड हैं? सिंगल। आप कहोगे सर संकरण क्या हो गया? sp3। अभी तो ट्रिक बताई है, उसको अप्लाई करो। संकरण क्या हो गया? sp3। और इसे क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उसे बोलेंगे एल्किल हैलाइड, क्योंकि उस कार्बन और बगल वाले कार्बन, दोनों कार्बन का, इसका भी संकरण sp3 और बगल वाले का भी क्या है? sp3। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड क्या है? इनमें हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ। देखो समझो बात को, अभी मैं एक बेंजीन रिंग बनाऊंगा, ठीक, इसमें हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े कार्बन से अगले कार्बन परमाणु के sp3 संकरित से जुड़ा होता है, यहां से जुड़ा है। यह आपका हाइड्रोजन हो गया दोनों, और यहां आपका जुड़ा है हाइड्रोजन। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि यहां एक कार्बन है, एक कार्बन यहां होगा, 1 2 3 4 5 और 1 6, इस कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड, तो इन दोनों का संकरण क्या हो जाएगा? इसका भी sp2 हो जाएगा, 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 और इसका भी sp2 ही हो जाएगा। इस वाले कार्बन का भी संकरण sp2 होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा संकरण sp2 कहलाएगा। अच्छा, इस कार्बन का संकरण क्या है? sp2, लेकिन इसके आगे जो कार्बन है उसका संकरण क्या है? sp3, क्योंकि इस कार्बन, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और मैंने अभी बताया था कि जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे बोलेंगे sp3 संकरण, और जब डबल बॉन्ड होगा तो बोलेंगे sp2 संकरण, जो मैंने समझाया आपको। इनमें हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के जुड़े कार्बन से अगले,
ये एरोमेटिक रिंग है क्योंकि क्लोज है, बेंजीन रिंग एरोमेटिक ही होगी। कि sp3 संकरित से जुड़ा हो, ये जो कार्बन है sp2 संकरित है और अगला जो कार्बन है sp3 संकरित कार्बन है, इससे जुड़ा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? बेंजिलिक कार्बन। क्या बोलेंगे? बेंजिलिक कार्बन। देखो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H6, आणविक सूत्र C6H6। अगर आप चाहें तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिए और हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से आप इसे फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री भी बना सकते हैं। सिर्फ यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाइए और यहां पर एक एक मेथिल समूह की संख्या को बढ़ाते जाइए और क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री या फिर थर्ड डिग्री। अगला हमारा है एलिलिक हैलाइड। देखो एलिलिक हैलाइड क्या है? इसमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध से जुड़े कार्बन से अगले कार्बन परमाणु sp3 संकरित से जुड़ा होता है। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है? एलिलिक। देखो वो बेंजिलिक था, वहां पर जो हमारी रिंग थी वो बंद थी, लेकिन यहां पर रिंग बंद नहीं होगी, रिंग तो क्लोज होगी, यानी संकरण आपका sp2 ही होगा, लेकिन ये रिंग बंद नहीं होगी। देखो यहां पर जो कार्बन है उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2। अगर मैं इससे कोई हाइड्रोजन जोड़ दूं लाकर इस तरीके से, तो इस कार्बन का संकरण क्या हो गया? sp3। अगर मैं बोलूं कि यहां पर भी एक कार्बन है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, यानी इसका संकरण क्या हो गया? sp3। लेकिन इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो इसका भी संकरण sp2 होगा और इसका भी संकरण क्या होगा? sp2। यानी दोनों का संकरण क्या होगा? sp2। समझ पा रहे हैं? इसमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध, एक बार पुनः मैं बता सकता हूं। देखो एक और एग्जांपल लेता हूं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये, और इससे मैंने ले जाकर कोई हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब एक बात बताओ, यहां पर जो कार्बन है और यहां पर जो कार्बन है, दोनों का संकरण क्या है? आप कहोगे सर sp2। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और जब भी डबल बॉन्ड होगा तो संकरण क्या होगा? sp2। और अगर संकरण sp2 होगा और संकरण अगर sp2 होगा तो उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा, पुनः बताता हूं एक बार आपको, ये बेंजीन रिंग, ये कोई कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहां से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है। अब इस कार्बन का संकरण तो आपका sp2 है। क्यों sp2 है इस कार्बन का संकरण? क्योंकि यहां पर भी एक कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर, मतलब हर जगह कार्बन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका संकरण sp2, लेकिन इसके आगे वाले कार्बन का संकरण क्या है? sp3। और यदि इससे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। बोलो समझ पा रहे हैं मेरी बात को एकदम इजीली वे में? ठीक है। अगला है sp2 आबंध युक्त यौगिक। देखो इसमें क्या होगा कि हैलोजन परमाणु सीधे ही sp संकरित कार्बन परमाणु से संयुक्त रहता है। विनाइल हैलाइड में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध से किसी कार्बन परमाणु पर विनाइलिक कार्बन से जुड़ा रह सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप आसानी से समझो। ताकि एग्जांपल देखो, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां से मैंने हैलोजन जोड़ दिया, ठीक। अब कहने का मतलब यह है कि इस कार्बन का भी संकरण क्या है? sp2। इसका भी संकरण क्या है? sp2। दोनों का संकरण sp2 है और इससे अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है, दोनों कार्बन का संकरण sp2 है और इससे अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे विनाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन बोलेंगे? विनाइलिक कार्बन। इसमें हैलोजन परमाणु सीधे ही कार्बन कार्बन त्रिआबंध परमाणु से संयुक्त रहता है। त्रिआबंध का मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोलूं कि कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड है। अब एक बात बताओ, आपसे पूछूं कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है तो संकरण क्या होगा? आप कहोगे सर sp3, क्योंकि मैंने आपको sp नहीं यार, sp3 नहीं, sp होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब मैं इससे कोई हैलोजन ले जाकर जोड़ दूं, इससे कोई हैलोजन ले जाकर मैं जोड़ दूं और आपसे पूछूं ये कौन सा हैलाइड है,
तो आप बोलोगे CsP3X CsP आबंध युक्त यौगिक। देखो दोनों का संकरण sp2 sp है और इससे अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसे बोलेंगे CsP3X आबंध युक्त यौगिक। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नए वीडियो में नई ऊर्जा और उम्मीद के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।